हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्वांट फाउंडेशन बैच। इस बैच में हम एक एक करके सब टॉपिक को कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक है हमारा स्पीड मैथ। स्पीड मैथ को हम स्टार्ट कर चुके हैं। स्पीड मैथ में एडिशन वाले पार्ट को मैं कवर कर चुका हूँ और मल्टीप्लिकेशन के कुछ पार्ट्स को कवर कर चुका हूँ। ठीक है, आज भी मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स की ही वीडियो है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 ट्रिक्स को शेयर करने वाला हूँ। ठीक है ना। पहली ट्रिक है कि आपकी जो जैसे कि मान लो कि 2 नंबर दिए हुए हैं, ठीक है ना, कि 62 और 68। ठीक है, इसका मतलब है कि यूनिट डिजिट, जो भी नंबर की यूनिट डिजिट होती है, उन दोनों का समेशन सम करेंगे, एडिशन करेंगे तो 10 आ रहा है। और जो टेंस प्लेस पर जो डिजिट है वो सेम है। ठीक है, दूसरी ट्रिक मैं जो करूंगा वो ये होगी कि यूनिट डिजिट जो है वो सेम है और 10 डिजिट का जो है उसका समेशन 10 आ रहा है। ठीक है ना, ये वाली सेम है। ये दोनों ट्रिक आपस में उल्टी हैं। ठीक है, अपोजिट है दोनों एक दूसरे के, तो थोड़ा ध्यान से देख लेना। ठीक है, एक और ट्रिक है वो हम आगे कवर करते हैं। अभी शुरुआत करते हैं कि 10 डिजिट पर, यूनिट डिजिट पर जो भी नंबर है उनका समेशन 10 आने वाला है। 6 प्लस 4 कितना होता है? 10। और यूनिट डिजिट अपने को दोनों नंबर की सेम दी हुई है, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे कि इन दोनों डिजिट का मल्टीप्लीकेशन करेंगे और डायरेक्ट लिख देंगे। 6 4 जा 24। लेकिन जो 10 प्लेस पर जो भी डिजिट है उसको उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। जैसे कि 2 है तो 2 को उसके नेक्स्ट नंबर यानी 3, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके हम डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पर ऐसे। ठीक है, तो यही आपका नंबर आएगा। जैसे कि मैंने अभी पिछली वीडियो में बताया था कि भाई दोनों के बीच में अगर 2 का गैप है, बीच में जैसे 25 आ रहा है, तो हम इसको 25 स्क्वायर माइनस 1 करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625। 625 माइनस हम 1 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 624। तो यही है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या है ना कि यूनिट प्लेस पे जो भी डिजिट है उनका सम 10 आ रहा था और जो 10 प्लेस पर जो भी डिजिट है वो दोनों सेम थी, इसलिए ये ट्रिक लगी। यूनिट डिजिट पर नंबर था, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया और डायरेक्ट लिख दिया। और जो 10 प्लेस पर जो डिजिट थी उसका उसके हायर नंबर से मल्टीप्लाई करके, इमीडिएट हायर नंबर से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख दिया। जैसे कि 52 इंटू 58 है, तो 2 प्लस 8 कितना होता है? 10। और 5, ये दोनों यहाँ पर 5 और 5 दोनों सेम है, तो 2 इंटू हम 8 करेंगे तो कितना आएगा? 16। 5 को उसके नेक्स्ट नंबर से, 5 को उसके नेक्स्ट नंबर से मतलब 6 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 30 आएगा। ये आपका आंसर होने वाला है। ठीक है ना, तो आप ये ध्यान रखना कि यूनिट प्लेस पर जो भी डिजिट है उनका सम 10 होना चाहिए और जो 10 प्लेस पर जो भी डिजिट है वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 3 प्लस 7 आपको 10 देगा और 4 जो है दोनों नंबर्स में सेम है। ठीक है, तो 7 3 जा 21 और 4 को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा 20 आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि वही 35 वाली ट्रिक तो यहाँ पे भी लगेगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक और ट्रिक लगेगी जो हम अभी कवर कर रहे हैं। 4 प्लस 6 कितना होता है? 10। 3 को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 12। ठीक है, तो अगर इन दोनों का समेशन 10 है तो मल्टीप्लिकेशन करते टाइम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 6 4 जा 24 और 3 4 जा 12। ठीक है, यहाँ पर हम ये भी ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई बीच का नंबर 35 था तो उसका स्क्वायर माइनस 1। 35 का स्क्वायर कितना होता है? 1225। ठीक है, और 35 का स्क्वायर हमने कैसे निकाला? 35 इंटू 35। ये यूनिट प्लेस पे जो भी नंबर था उनका सम कितना था? 10। और 10 प्लेस पर जो भी नंबर था वो कैसा था? सेम। तो हमने 5 और 5 को कितना लिखा? 5 5 जा 25। 3 को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 3 4 जा 12। ये 1225 जो आया ना, यहाँ से ही ये हमने लिया था और इसको 1225 माइनस 1 किया तो हमारा 1224 आया था, जो हमारा इस मेथड से भी डायरेक्ट आने वाला है। ठीक है, यहाँ भी 55 से कर सकते हैं। 55 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, 55 को भी हम दिखाएंगे क्योंकि यहाँ भी यूनिट प्लेस का डिजिट जो है वो 10 है और 10 प्लेस पर जो भी है डिजिट वो दोनों सेम है। तो इन दोनों का समेशन अगर सेम है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे
30 आने वाला है। यहाँ पर इसका -1 भी करना होता है ना, 55 स्क्वायर -1 करेंगे तो 3024 ये हमारा आंसर आएगा। लेकिन 55 का स्क्वायर निकालने के लिए अपने को ये ट्रिक लगी, ठीक है। लेकिन इन दोनों का यहाँ पर अब मेन क्वेश्चन को देखते हैं। तो यूनिट प्लेस पर 6 + 4 है, दोनों का समेशन 10 है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, यही लिख देंगे। 5 को उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 24 है, यहाँ पर -1 करेंगे ना तो 24 बचेगा, 3024। ये 65 × 65 है, 5 और 5 कितना होता है 10, 6 और 6 ये दोनों सेम नंबर है, तो 5 5 जा 25, 6 7 जा 42 डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 7 और 3 आपको 10 दे रहा है, और ये 7 और ये जो 10 प्लेस पर जो भी डिजिट है वो दोनों सेम है, तो 7 8 जा 56 और 7 3 जा 21। यहाँ पर भी यूनिट डिजिट सेम है, 4 + 6 आपको 10 देगा, और ये दोनों सेम है, तो 8 9 जा 72 और 6 4 जा 24, ठीक है। और अगर आपको जैसे निकालना भी है दूसरे मेथड से इसको, तो 85 स्क्वायर -1 करेंगे। 85 का स्क्वायर हमको कैसे निकालना है, 85 स्क्वायर हमको जब निकालने जाएंगे ना, तो हम जिस मेथड को अभी लगा रहे हैं ना, यहाँ पर वो लगेगा। यूनिट प्लेस पर कितना है 5 और 5 दोनों का समेशन कितना है 10, 10 प्लेस पर जो भी डिजिट है वो दोनों कौन सी हैं सेम, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रिक लगेगी, 5 5 जा 25 और 8 9 जा 72, और अपना यहाँ से निकालने के लिए कि 85 स्क्वायर -1, 85 स्क्वायर की वैल्यू क्या थी 7225, -1 करेंगे तो अपना इस मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू आ जाएगी, तो 7224 ये आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी सेम है, 1 2 जा 2 और 6 4 जा 24 डायरेक्ट करेंगे, 9 10 जा 90 और 6 4 जा 24, ठीक है। अब ये उसकी उल्टी डिजिट है कि यूनिट प्लेस पर जो भी डिजिट है वो सेम है, और 10 प्लेस पर जो भी डिजिट है उसका सम, उसका एडिशन वो आने वाला है 10, ठीक है। तो यहाँ पर 4 और 4 आपको सेम दे रखा है, 10 प्लेस पर जो भी डिजिट है उनका समेशन कितना आ रहा है 10, 6 + 4 कितना होगा 10, ठीक है। अब इसकी जो ट्रिक है वो एक सिंपल सी है कि जैसे 6 × 4 करेंगे, और जो भी नंबर यहाँ जो रिपीट हो रहा है, जो दोनों सेम है, जो यूनिट प्लेस पे है, जो सेम है, उसको हम उसमें ऐड कर देंगे। 6 4 जा 24, 24 + 4 ये आपको कितना देगा 28, 28 और 4 4 जा 16 ये आपका आंसर होगा, ठीक है। आप इसमें ध्यान रखना कि जो भी नंबर है यूनिट प्लेस पर सेम होना चाहिए, 10 प्लेस पर समेशन 10 आना चाहिए, यूनिट बेस पर जो भी है वो दोनों सेम होना चाहिए। तो 10 प्लेस पर जो भी नंबर है उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और जो भी नंबर रिपीट हो रहा है यूनिट बेस पे उसको उसमें ऐड कर देंगे। तो 6 4 जा 24 था, और उसमें 4 को ऐड किया तो हमारा 28 आया, 4 4 जा 16 आया, ठीक है ना। अभी यहाँ पर भी 9 + 1 समेशन 10 है, और 4 + 4 यूनिट पे 4 और 4 ये दोनों सेम है, तो हम क्या करेंगे कि भैया इसका 9 का और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 4 ऐड कर देंगे, 9 1 जा 9 और 9 + 4 कितना होगा 13, और इसके लिए हम क्या करेंगे 4 4 जा 16, ये आपका ऐसे इसमें आंसर आने वाला है, ठीक है। ऐसे ही इसको करेंगे, 8 दूनी 16, 16 और 6 ये कितना होगा 22, और 6 6 36, 6 6 जा 36, 8 2 जा 16, और 16 प्लस ये जो नंबर यूनिट बेस पर रिपीट हुआ है उसको ऐड किया, जो आया 22 उसको यहाँ लिख दिया, ठीक है ना। 9 9 जा 81, ये तो थोड़ा गलत हो गया, ठीक है ना, यूनिट प्लेस पर सेम नंबर नहीं था, ठीक है। कोई बात नहीं, इसमें पहली वाली ट्रिक लग रही है, तो इसको 4 6 जा 24 करेंगे, और 9 10 जा 90 कर देंगे। अभी यूनिट प्लेस पर डिजिट जो है यहाँ पर भी सेम है, और 10 प्लेस पर जो भी डिजिट है उन दोनों का समेशन यहाँ पर 10 होने वाला है, तो 8 दूनी 16, 16 और 2 18, 18 और 2 2 जा 4। ध्यान रखना कि जो भी आए उसको आपको दो प्लेस पे रखना है, एक प्लेस पे नहीं रख देना, नहीं तो 184 आंसर आ जाएगा, जो कि गलत होगा, ठीक है। दो प्लेस पर रखना है जो भी आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, 8 2 जा 16, 16 + 2 जो नंबर हमारा मल्टीप्लिकेशन में रिपीट हो रहा था, कौन से प्लेस पर
यूनिट प्लेस पर। ठीक है, अभी एक नंबर पहले रह गया। ठीक है, यहाँ भी 9 वन जा 9 और 9 + 4 13 और 4 4 जा 16। यहाँ पर 7 या 21, 21 और 4 25 और 4 4 जा 26, 7 3 जा 21, 21 + 4 4 वही नंबर है जो यूनिट प्लेस पर सेम है। ठीक है, अभी इसको करेंगे कि 6 4 जा 24, 24 + 3, 3 कौन सा नंबर है? यूनिट प्लेस वाला। यूनिट प्लेस वाला वो नंबर जो दोनों नंबर में सेम है। ठीक है, तो 24 + 3 ये कितना हो जाएगा? 27। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 3 जा 9, 9 को कैसे लिखेंगे? दो प्लेस पे रखना है, 0 9। ठीक है, डायरेक्ट 9 में लिख देना, नहीं तो 279 आंसर हो जाएगा, जो गलत है। यहाँ भी क्या है ना कि भाई यूनिट प्लेस पे दोनों नंबर सेम है, इन दोनों का समेशन भी 10 है, तो 8 2 जा 16, 16 + 9 25, 9 9 जा 81। यहाँ पे दोनों सेम है, तो 7 3 जा 21, रिपीटेशन हो रहा है 3 का, तो ये कितना होगा? 24, 24 और 3 3 जा 9। दो प्लेस पे रखना है, एक पे नहीं रखना है। ठीक है, अभी एक डिजिट और है, एक मेथड और है, एक ट्रिक और है। ठीक है ना, जिसमें यूनिट डिजिट जो है 5 है और दोनों नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो 10 का है। तो दोनों डिफरेंस की, अब इसको कैलकुलेट हम कैसे करेंगे? इसकी जो सॉल्यूशन है वो ऐसे होगा, ये उसका मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि अगर आपको स्क्रीनशॉट भी लेना हो तो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो हायर वाले नंबर का स्क्वायर -1, तो 3 का स्क्वायर -1 मतलब 9 -1, ये कितना होगा? 8, और आप इसको लास्ट में 75 आपको लिख देना है। ठीक है, ये 75 × 85 करेंगे तो इसमें जो हायर नंबर है वो 8 है, 8 का स्क्वायर -1, 64 -1, ये कितना मिलेगा आपको? 63, 63, और यहाँ लास्ट में क्या लिख देंगे हम? पुट 75 इन द लास्ट। ठीक है, 4 4 जा 16, 16 -1 15, 15 और ये हो जाएगा 75। ठीक है, यहाँ पे हायर नंबर कितना है? 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 से 3 और 3 75। ठीक है, 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49 -1, तो 48 और यहाँ पर 75। 5 का स्क्वायर 24 और ये हो जाएगा 75। ठीक है, तो इस वीडियो में हमारा इतना ही, ट्रिक्स हमारी इसमें अभी यहीं तक थी। अगली नई ट्रिक्स में मिलते हैं आपको, तब तक के लिए आप ऐसा करना कि मेरे इस चैनल पर जाके जो पहली वीडियो है क्वांट के फॉर्मूले वाली, वो आप देख लेना और फॉर्मूले आप उसको नोट कर लेना। ठीक है, जो भी आपको फॉर्मूले नहीं पता हो। ठीक है, तो